का लॉस दिखा देगा, तो 5,000 का लॉस दिखा देगा, बैड डेट होने के लिए रुकेगा नहीं। तो फिर फ्यूचर में जब वो बैड डेट होगा तो मेरे को वापस करने की जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी वो लॉस हो। दैट इज कंजर्वेटिज्म। So what is conservatism? Provide for anticipated losses but never provide for anticipated. समझा? Going concern. What is going concern? Whenever you start any business, concern मतलब business, going मतलब चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चलते ही रहेगा. That is what is going concern. सो गोइंग कंसर्न बोलता है कि व्हेनेवर यू स्टार्ट एनी बिजनेस, आप क्या एक्सपेक्टेशन से चालू करोगे? 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, कि चलते ही रहेगा? चलते ही रहेगा. तो अज्यूम है कि बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इसके लिए ये लॉन्ग टर्म आइटम अलग, शॉर्ट टर्म आइटम. इसके लिए बिजनेस में एसेट अलग होते हैं, एक्सपेंस अलग होते हैं. प्रीपेड एक्सपेंस करते हो आप. प्रीपेड क्यों करते हो? क्योंकि आपको फ्यूचर पे भरोसा है, फ्यूचर आएगा. अगर गोइंग कंसर्न नहीं है, बिजनेस डिसॉल्व होने वाला है, बंद होने वाला है, तो क्या कुछ प्रीपेड होगा? कुछ करोगे एडवांस में पे? तुमको पता है कि बिजनेस ये साल बंद होने वाला है, कोई खर्चा करोगे नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का? करोगे ही नहीं. तो ये करते क्यों है? क्योंकि अजम्पशन है कि बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है गोइंग कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलते रहता है. जब भी कोई बिजनेस बंद होने वाला होता है, जैसे कि अभी अनिल अंबानी ग्रुप के काफी सारे कंपनीज बंद होने लगे, तो वो अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट में लिख के बताते कि दिस इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, दिस विल बी शट डाउन सून, दिस इज नॉट अ गोइंग कंसर्न. इसमें एसेट सब मार्केट वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट से मार्केट वैल्यू पे आ जाते हैं, एक्सपेंसेस सारे के सारे प्रीपेड साफ हो जाते हैं, रिसीवेबल सब कलेक्ट हो जाते हैं. ये सब चेंजेस होते हैं, ये आगे पता चलेगा. तो इन जनरल कोई भी बिजनेस अज्यूम्ड है कि वो कौन सा कंसर्न है? गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस विल रन फॉर अ long period of time. Next one is realization concept. Can you see that? Realization concept is mainly for assets. It's mainly for, मैंने ये एसी खरीद के लाया है 50,000, मैं यूज कर रहा हूं, मार्केट में वैल्यू हो गई है 90,000. कितनी? 90 हो गई. तो क्या वो रिकॉर्ड करूं प्रॉफिट? नहीं. करूंगा, लेकिन कब? जब बेचूंगा तब. बेच के हाथ में पैसा आया ना, तब भी रिकॉर्ड करने का. एडवांस में रिकॉर्ड करने का नहीं. क्यों? फिर बाद में नहीं हुआ तो जूता पड़ेगा, है ना, कंजर्वेटिव. तो रियलाइजेशन क्या बोलता है? व्हेन यू रियलाइज द मनी फ्रॉम द एसेट, तब भी वो गेन लॉस रिकॉर्ड करो, उससे पहले नहीं करना. लॉस है तो ठीक है, गेन कभी एडवांस में रिकॉर्ड करने का नहीं. कभी करने का रियलाइजेशन पे. When you realize an asset, only that time you record that gain or loss. Loss तो कर सकते हो फिर भी एडवांस में, गेन तभी करने का, गेन्स तभी एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन. Accrual. What is accrual? अभी किया हमने. Incomes and expenses are recorded on what? Earned and incurred basis, so that consistency is maintained and profits are comparable. Accrual आता है इनकम एंड एक्सपेंस और पेड बेसिस और रिसीव बेसिस की earned and income. याद आया? ड्यूअल एस्पेक्ट, ये आपने किया हुआ है. ड्यूअल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन हैज गॉट 2 एस्पेक्ट्स, गिव एंड टेक. वन पार्ट इज कॉल्ड एज, वन पार्ट इज कॉल्ड एज. आप दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हो खाली एक? क्यों करते हो? ड्यू टू ड्यूअल एस्पेक्ट. तो इसलिए मैंने आपको बोला था, अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है तो भी आप करते रहोगे. तो ये क्यों करते हो? इसके पीछे कारण है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है. ठीक है. डिस्क्लोजर मैंने अभी बताया था, आपको याद है? डिस्क्लोजर 2 लेक्चर पहले ही बताया था. क्या होता है डिस्क्लोजर? करेक्टली बताना. जो भी हो रहा है बिजनेस में उसको क्या बताना है? करेक्टली, ना अच्छा ना बुरा. एसी डेप्रिसिएशन के बाद एग्जांपल दिया था. 50 क्या है, 40 हो रहा है, 30 हो रहा है, तो वैसे ही दिखाओ. 50 का लाख मत दिखाओ, 50 का 10,000 मत दिखाओ. जितना है उतना, अच्छा भी नहीं और बुरा भी. तो डिस्क्लोजर शोज दैट ऑल द इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज विद व्हाट? ट्रू एंड फेयर. ट्रू एंड फेयर. इसका कॉरलरी है मटेरियलिटी. उसी के नीचे दिख रहा है मटेरियलिटी. मटेरियलिटी क्या बोलता है? सुनो, डिस्क्लोजर बोलता है कि शो एवरीथिंग विद ट्रू एंड फेयर व्यू. बराबर.
मटेरियलिटी बोलता है कि जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको बराबर दिखाओ, इमटेरियल इंफॉर्मेशन के पीछे दिमाग खोड़ी करने की जरूरत नहीं। इमटेरियल मतलब क्या, जो मॉनिटरीली वैल्यूलेस है, मॉनिटरीली बहुत कम भाव का है, उसके ऊपर टेंशन लेने की जरूरत, बाल की खाल मत उधेड़ो। इन शॉर्ट, अभी मॉनिटरीली स्मॉल वैल्यू का मतलब क्या है, मेरे बिजनेस में मॉनिटरीली 100-200 रुपए इज अ स्मॉल वैल्यू, अंबानी के बिजनेस में 10-20 हजार इज अ स्मॉल वैल्यू, तो इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस। तो इसका कंसेप्ट क्या है, डिस्क्लोजर बोलता है ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाओ, सब कुछ दिखाओ। मटेरियलिटी बोलता है सब कुछ दिखाओ, ट्रू एंड फेयर व्यू में दिखाओ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको बराबर से दिखाओ, जो लेस इंपॉर्टेंट है मॉनिटरी उसके पीछे दिमाग खोड़ी करने की जरूरत। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वो स्टेशनरी रहता है, पेंसिल, पेन, इरेजर। डू वी मेक अ पेंसिल अकाउंट, इरेजर अकाउंट, बुक अकाउंट, वी मर्ज देम अंडर व्हाट सर, मर्ज कर देते हो। डू वी मेक अ सेपरेट अकाउंट फॉर क्लीनिंग, स्वीपिंग, सेंट्री में डाल देते हो। डू वी मेक अ सेपरेट अकाउंट फॉर फैंस और कंसील वायरिंग्स और बाथरूम फिटिंग्स, वी पुट देम अंडर फिटिंग्स अकाउंट। तो हम लोग ग्रुप करके एक कॉमन अकाउंट में डाल देते, क्योंकि वो बड़ा बड़ा खर्चा नहीं है, नॉमिनल खर्चा है बिजनेस का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कोई बड़ा बड़ा खर्चा है उसको सेपरेटली दिखाओ अच्छे से। जो कंप्यूटर है तो कंप्यूटर अकाउंट डालते हो अलग से, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट करते हो। तो छोटे खर्चे को या तो मर्ज कर दो, या तो इग्नोर भी कर दोगे, रिकॉर्ड नहीं भी करोगे कभी कभी तो चले। कोई भी बिजनेस 100% एक्यूरेसी से रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर सकता। 90% भी आ गया ना एक्यूरेसी, इट इज मोर देन, बहुत अच्छा है, समझा? बड़ा वैल्यूज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, छोटा वैल्यू पे ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं। वो रिकॉर्ड करो मत करो, मर्ज करके दिखा दो कोई अकाउंट में तो भी चलेगा। मैचिंग कंसेप्ट, लास्ट वन याद है, मैचिंग, मैच योर इनकम विद योर एक्सपेंस। 12 महीना इनकम, 12 महीना एक्सपेंस एंड सो ऑन। हाँ बोलो सर। जैसा आपने कहा कि वो 90% अगर करता है तो बाकी का 10% वो मिसलेनियस में डालता है। मिसलेनियस, अनट्रेसेबल, अनट्रेस, मिला नहीं, वाउचर्स नहीं थे, सन्ड्री अकाउंट, मिसलेनियस अकाउंट, सस्पेंस, इधर भी डाल। हो सके उतना ट्राई करने का, बट ना हुआ तो उसके पीछे टेंशन लेने का। अभी व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अभी मैंने इतने सारे कंसेप्ट आपको बताए, खाली ये लास्ट पार्ट है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट लेक्चर भी लेके आना, नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो विल बी डूइंग दिस ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल। सैलरी मतलब जनरल, तो किसी में भी फिफ्टी होता ना, क्लीनिंग, स्वीपिंग, टिप्स, गिफ्ट्स, एलईडी बल्ब, क्रॉकरी, ग्लास, पेपर, अब ये डाल नहीं सकती उसको, संडे छोटा छोटा। अभी डेफिनेशन आपको पढ़ने का है ना, तो दोनों से पढ़ना पड़ेगा, मेरा नोट्स से जो किया है और स्टैंडर्ड है जो बचा हुआ है मैंने यहाँ से लिया हुआ, बाकी मेरा नोट्स दोनों। मैंने जो भी डिस्कस किया है कौन सा, अब वो नहीं है, वो क्वालिटी और फाइनेंशियल, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस। Okay, listen now. Next class, next chapter. What? Next lecture also you have to get standard. Practice lecture you read now. Practice lecture में standard. We asked ma'am that in the unit test paper you will give assets is equal to liability plus capital. So in that format we can write. But she said that under that you have to break
between the different assets and rights. हाँ सर, अभी कितना अकाउंट बना दिया मशीनरी। अरे वो पागल जैसा फॉर्मेट, वो हर साल बोलती है। हाँ, ये फॉर्मेट हर साल बोलती है, आज तक एक बार भी नहीं दिया। एग्जाम के वक्त में जो मैंने करवाया ना वही फॉर्मेट। अरे नहीं, सबका सेम ही है, सबका पेपर सेम ही आएगा, सेम ही फॉर्मेट से आता है सबका। एवरी ईयर का है, तुम्हारा पहला साल नहीं है। एवरी ईयर शी टेल्स, ये कॉलम वाला फॉर्मेट देगी, सब करवाएगी, क्या बोलेगी नहीं अभी ये वाला मेथड। शुक्रिया, ये इसके लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम के अगले दिन चीज है, हम लोग तो करेंगे। SY का क्या है, SY का हर साल होता है, SY का हर साल होता है, बिकॉज SY इज बोर्ड्स। तो SY में कॉलेज में फेल भी करेगा ना तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो बस SY इज बेस, कॉलेज एग्जाम सेंसलेस होते हैं। SY में ना दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, ABT एंड बोर्ड्स। 11th कॉलेज एग्जाम्स आर मस्ट। 11th का कॉलेज एग्जाम तोड़फोड़ जो हम लोग आज करेंगे, ऑल ऑफ यू विल स्कोर गारंटी। 11th का एग्जाम में डोंट वरी। चलो खाली आओ, लेक्चर आओ, रेगुलर बैठो, प्रैक्टिस करो, मार्क्स आएगा। सुनो अभी 11 में बहुत गया मुझे, बहुत 5% 6% अटेंडेंस, क्योंकि उधर तुम लोग है ना सेमेस्टर और फाइनल में बच जाता है। यूनिट टेस्ट में थोड़ा टफ डालता है, वो भी एकदम टफ नहीं रहता है, टफ रहता है नो डाउट, NM यूनिट टेस्ट आर टफ, बट सेमेस्टर्स एंड फाइनल्स यू हैव विद मिटी बाई, so you are safe. Those are easy पेपर। मिटी बाई को देखा तो 10% NM मतलब 80% मिटी बाई। चलो मिटी बाई की वजह से NM बच जाए। अभी सी लिसन, ये भी पूछा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पे अटेंशन नाउ। See, I told you just now. See, we discussed the concept quite now. So, if I ask you to follow the concepts now, देवम बोलेगा मेरे को कंसेप्ट फॉलो करने का नहीं है, मैं क्यों करूं कंसेप्ट फॉलो, कौन मेरा गला दबाने को आने वाले। तो तुम्हारा बिजनेस में तुम कंसेप्ट मत भी फॉलो करो, कोई तुमको बोलने आने वाला नहीं है, छोटा बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटर है, तुम्हारा बिजनेस तुम जानो। बट व्हेन यू आर अ कंपनी, जैसे रिलायंस है, टाटा है, विप्रो है, तो तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट हजारों लोग पढ़ रहे हैं and thousands of people are getting impacted, so you cannot say I am not going to follow concepts. तो उनके लिए concepts are like a compulsion, वो compulsory concepts को बोला जाता है standards. What are they called as? Standards. So what are accounting standards? They are like formalized concepts. कि सब businesses को ये concept follow करना compulsory है, ये standard बना दिया है, इसी के बेसिस पे अकाउंटिंग करो, इसी के बेसिस पे रिकॉर्ड करो, तो ही आपका अकाउंट्स वैलिड होगा, वरना वैलिड। तो हर एक आइटम के लिए वो लोगों ने अलग अलग स्टैंडर्ड बनाया। या स्टैंडर्ड कौन बनाता है? गवर्नमेंट प्लस ICAI, यू नो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, CA करने वाले लोग, तुम्हारा इंस्टीट्यूट, तो ICAI, ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, ये ICAI एंड गवर्नमेंट मिलके ये स्टैंडर्ड लॉन्च करते फॉर कंपनीज, जो झक मार के हर एक कंपनी को कंपल्सरीली फॉलो करना पड़ता। किसके लिए कंपल्सरी है? सिर्फ कंपनीज के लिए, सोल और पार्टनरशिप के लिए कंपल्सरी नहीं, समझा? वैसे तो देयर आर 33-34 स्टैंडर्ड्स, लेकिन आपको उसमें से खाली नाम याद रखना है, टाइटल्स, कौन सा स्टैंडर्ड किसके लिए। आप अगर CA कर रहे हो ना, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स आप डिटेल में पढ़ते और फिर उसके बेसिस पे आप अकाउंट्स बनाते, वो तभी की बात।
अभी खाली ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना कौन सा स्टैंडर्ड किसके लिए, जैसे कि AS1 इज डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, कैन यू सी दैट? तो डिस्क्लोजर प्रिंसिपल देखा था ना हमने, उसके बेसिस पे डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है। तो जो भी फॉलो किया उसको डिस्क्लोज करो, कंपल्सरी करो, वरना चलेगा नहीं, समझा? तो AS1 इज फॉर डिस्क्लोजर, AS2 इज फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। वो आगे आएगा तुमको कैसे वैल्यू करना है, खाली इतना याद रखो, AS1 डिस्क्लोजर है, AS2 इज फॉर स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, AS3 इज फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। मिला? व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट सब आगे आएगा हायर स्टैंडर्ड। AS6 क्रैप हो चुका है, AS6 इज मर्ज विद AS10 नाउ, AS6 नहीं रहा, काटो उसको। AS8 रिसर्च एंड डेवलपमेंट, AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मिला? 10 इज फिक्स्ड एसेट्स, 12 बाकी कोई मत काटो, खाली 6 काटो, खाली 6 काटो। देन 10 इज फिक्स्ड एसेट्स, मिला? 12 इज ग्रांट, 13 इज इन्वेस्टमेंट एंड 22 इज इनकम टैक्स, मिला? खाली हेड्स पढ़ के जाना, ये एक्चुअली अभी रिलेवेंट नहीं है, सीए फाउंडेशन में थोड़ा सा आता है और बाकी मेजॉरिटी सीए इंटर और फाइनल का पार्ट है, बट एनएम है। मिट्टी भाई में भी पूछा था, मिट्टी भाई भी खाली हेड्स पूछ लेता है आपको, वो रटवाता है खाली, नहीं साल याद नहीं रखना, yours are not important, just remember the heads, 1 2 3 6 नहीं है, ठीक है? उसके बाद 8 9 10 is fixed asset, उसके बाद 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स, देन 13 इन्वेस्टमेंट एंड 22 टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट, ये याद। चलो अभी ऑब्जेक्टिव्स देखते जाओ फटाफट। क्वेश्चन 1, व्हाट इज बुक कीपिंग? देखो उधर, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। हाँ मेरा टेस्ट में आने वाला, टेस्ट में हाँ ये ये नहीं करने फॉलो पढ़ो ध्यान से। What is bookkeeping? Art of recording transaction in the given set of books. What is meant by goods? Come on, fast. Commodities in which a businessman deals. बराबर है? Own words. What is capital amount invested in? Business by businessman. हिंदी है यार, ये सब ओन वर्ड्स में कर सकते। What is drawings? Amount withdrawn by businessman for personal use. Please be quiet. What is goodwill? Reputation expressed in terms of money. Reputation of business in money terms. Money terms. Reputation of business in money terms. Is it clear? Now, one word, recording of business transactions. Bookkeeping. इसका आंसर लिखने की जरूरत है, ये पीछे दिए हुए सब कुछ रॉन्ग है, वो मैं बता दूंगा। Amount invested in the business by proprietor. Capital. A person to whom amount is payable. Creditor. Exchange between two persons. Transaction. Excess of expense over income. Loss. Very good. A person whose assets are sufficient enough to meet business obligations. Solvent. Very good. Art and science of recording business transactions. Bookkeeping. Recording is bookkeeping. Accounting उसके ऊपर आता है. Property of any description owned by proprietor. Asset. Bookkeeping. Assets which remain in the business only for short time and converted to cash equivalent. Current assets.
फटाफट, दे आर कॉल्ड एज करंट एसेट और लिक्विड एसेट. लिक्विड भी चलेगा, करंट भी चलेगा. फटाफट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश इजीली. Allowance given on catalog price. What is catalog price? You know? Trade discount. Catalog price का मतलब gross price. हेलो, GP. GP पे कौन सा डिस्काउंट अलाउ किया जाता है? ट्रेड डिस्काउंट. Phillips, surplus of income over expense. Profit. In dash basis of accounting, actual cash receipts and actual cash payments are recorded. Dash system. Amount which is not recoverable from a customer, bad debts. Account which must be honestly prepared and they must disclose all the material. Disclosure. Remember just now we discussed. True and fair view. Everything must be disclosed. A commodity in which a trader deals is known as goods. Dash means a reputation, goodwill. According to Dash, cash flow statement is prepared. AS 3. Accounting standard 3. अभी किया ना आपने? मिला? Immediate recognition of loss is supported by the principle of provide for loss but never provide for gains. That is conservatism. डर के करने का अकाउंट. डर के मतलब लॉस दिखाने का, लेकिन गेन्स दिखाने का नहीं. Brief explanation of an entry. Narration. Act of exchange of things or services between two parties. Transaction. Bookkeeping and accounting are one and the same. True or false? False. Bookkeeping and accounting are one and the same. That is false. With reasons. अब इसका reasons का screenshots I will share it in the group. Just read it from there. Okay? अभी खाली true or false लिख लो. Now, conservatism means to follow safe side. True. Double entry system is based on dual asset concept. True. Debits and credits. Bank overdraft is an asset of the business. False. Liability. Solvent person is a person whose assets are more than his liability. True. Cash discount does not appear in the books of accounts. False. Which one doesn't appear? A transaction is concerned with money or money's worth. True. Accounting is the language of business. True. In earlier times of civilization, accounting was done by owners. False. It was done by munim, assistants. मुनीम जी पता हो? पगड़ी वाला पेड़ ऊपर बैठता था. Their assistants, okay, मुनीम बोलते हो. Which were traditional CAs, okay. So accounting was not done by the owners; it was done by the assistants, मुनीम जी. Then bookkeeping is useful to find out tax liabilities. True. इसमें कैसा होता है? True or false है ना? ट्रू में भी रीजन है. हाँ, दोनों में रीजन. वही बोलो. ट्रू और फॉल्स है ना, वो अलग है और अग्री डिसअग्री अलग है. तो मैं बोलूं ट्रू और फॉल्स